द हंगर ग्राउंड शॉप, लौकी का सूप एक छोटी सी बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी है। मधुरापुरी के राज्य पर राजा भीमसेन का शासन था। वह खाने का बड़ा शौकीन था। उन्होंने एक विशाल भोजन कक्ष बनाया था और विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित रसोइयों को आमंत्रित किया था। वह हर दिन 4 बार भोजन करता था, जिसमें मास्टर शेफ द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजन रखे जाते थे। आखिरकार अत्यधिक खाने के कारण राजा ने खाने से रुचि खो दी और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वह शिकायत करने लगा। उसने बड़े से बड़े रसोइयों को भी दंडित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद पसंद नहीं था। अंत में शाही रसोई में कोई रसोइया नहीं बचा। मजदूर रसोई में बारी बारी से काम करने लगे। राज्य में कोई रसोइया राजा को खुश नहीं कर सका। एक दिन दूसरे राज्य का एक युवक रसोइया की नौकरी करने के लिए राजा के पास पहुंचा। भीमसेन ने उससे पूछा, क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसे मैंने अब तक नहीं चखा है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, एक ऐसा सूप है जिसे शायद आपने अब तक नहीं चखा होगा। इसे लौकी का सूप कहते हैं, लेकिन लौकी जंगल में मिलती है। इससे आपको तोड़ते ही पकाना होता है, तो तुम इसका स्वाद तभी ले पाओगे जब आप मेरे साथ जंगल में जाओगे। वर्णन के अनुसार राजा के मुंह में पानी आ गया। वह युवक के साथ जाने को तैयार था। उन्होंने सुबह चलना शुरू किया। वे शाम को भी चल रहे थे। राजा भूखा था। वह पूछने लगा, कितनी दूर है? अंत में युवक ने राजा से कुछ देर आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि उसे लौकी मिली है और राजा को दिखाए बिना सूप तैयार करने लगा। सूप बनाने के लिए उसने सिर्फ प्याज का इस्तेमाल किया। उसने राजा को भेंट की, महाराज, ये रहा आपका लौकी का सूप। भूखे राजा को सूप बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने सब पी लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन पहले कभी नहीं खाया था। युवक ने उत्तर दिया, महाराज, ये साधारण प्याज का सूप है। आप घंटों से भूखे हैं, आपको ये स्वादिष्ट लगा। भरे पेट वाले आदमी को सबसे स्वादिष्ट भोजन भी स्वादहीन लगेगा। भूखे आदमी को बेस्वाद खाना भी स्वादिष्ट लगेगा। राजा ने महसूस किया कि समस्या कहाँ है। अपने भोजन की आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया। इसलिए ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने खाने की आदतों में बदलाव करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने खाने की आदतों में सुधार करना चाहिए और ज़्यादा मसालेदार, चटपटे स्वाद के चक्कर में ऐसे व्यंजनों को ज़्यादा नहीं उपयोग में लाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो। अतः हमें साधारण और स्वादिष्ट व्यंजनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए।